Aba age. Sagara ne muscarate we kaha vahana. Apa so nahi baka. Vahana ne kaha basa yahai raha dadita. Apa kaba taka ayej. Misa udita. विहान ने बड़े ही प्यार से कहा। तो सागर ने कहा, बच्चा डेढ़ को आने में लेट हो जाएगा, आप जाकर से जाओ। Vahana ne kaha okdita. Fira kucha soka karabola dita vahana ke lai giftalia apane. Sagara ne kaha, gifta, apane to hamako bate hainahi, ki, vahana ko kyakahi. O adita, vahana ne kaha dita ko batayada, dita bulagaya. Fira, vahana ne kaha, dita vahana ko ekadasta kahi jo vahana ke satha kel, ora vahana ke satha hai rehi. सागर ने कहा, ओके बच्चा, डेडा आपके लिए एक दोस्त ले आएंगे जल्द ही। ठीक है। Vahana ne kusa ho kara kaha okdita guda nata lava u, apa jaldi aj okdita. इतना बोलकर विहान ने फोन रख दिया। सागर ने भी अपने फोन को देखा और मुस्कुराकर फोन अपनी पॉकेट में डाल लिया। Garia apani speeda kale ya rahi ti, bola kara fona rakadia. दूसरी कर में सिया भी सीट से सर टिकाकर बैठी थी। तभी सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर सिया ने रॉय से पूछना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर हिचकिचाहट के कारण चुप बैठी गई। सिया ने मन में कहा, मैं क्या पूछूं इनसे को हम कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं अब जिंदगी कहाँ ले जा रही है। सिया अपनी सोच में डूबी थी और फिर उसकी आंखें भारी होने लगी और उसको नींद आ गई। पिछले दिनों इतनी भागा दौड़ के कारण सिया पूरी तरह थक गई थी। सागर भी अपनी कार में था। तभी राधे ने कहा, सर वो लड़की भी हमारे साथ ही आ रही है। सागर ने जवाब में बस हम कहा दिया, हम घर जाकर इस बारे में सोचेंगे। राधे ने आगे कुछ नहीं कहा। कार सारी रात चलती रही और सुबह सुबह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। सारी कार एक बड़े से विला के सामने जाकर रुकी। गेट पर खड़े गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया और फिर सभी कार आने विला में चली गई। कार जब रुकी तो सिया की नींद भी खुल गई और उसने अपनी आंखों को मसलते हुए बाहर की ओर देखा। बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन था। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने रॉय से पूछा, हम कहाँ हैं? रॉय जो कार रुकने के बाद बस कार से उतर ही रहा था, उसने कार से नीचे उतरकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ये बॉस का विला है, आप बाहर आ जाए। इतना बोलकर रॉय दूसरी कार के पास चला गया। सागर भी तब तक कार से बाहर आ गया था। विहान जो सुबह से अपने पापा के आने का वेट कर रहा था, उसने जब गाड़ियां रुकने को आवाज सुनी और वो अपने रूम से दौड़ते हुए अपने रूम से बाहर आए और फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगा, तभी पीछे से श्याम दीदी, जो विहान की केयर टेकर जो 45 साल की थी, उन्होंने कहा, विहान बाबा आराम से, आपको चोट लग जाएगी। विहान ने कहा, कुछ नहीं होगा दीदी मुझे, इतना बोलकर विहान बाहर भाग गया। श्याम दीदी विहान के पीछे पीछे ही बाहर आ गई। विहान ने बाहर आते ही अपने पापा को देखा और जल्दी से जाकर अपने पापा के पैरों पर लिपट गया और बोला, डेडा आप आ गए। सागर ने अपने पैरों से लिपटे छोटे से खरगोश को देखा जिसने खरगोश वाली कैप पहन रखी थी। Sagara ne mukira kara pain bet ke sara para hatha raka ora bola vahana baka apa atani jaldi jagagai. फिर सागर ने नीचे झुककर पाने बेटे को गोद में उठा लिया। तब तक सिया भी कार से बाहर आ गई थी। सिया को सागर की पीठ दिख रही थी, लेकिन विहान जो अपने पापा के गोद में था उसका का चेहरा सिया की तरफ था, जिसके कारण सिया को विहान का चेहरा दिख रहा था। सिया रॉय के पीछे थी। विहान ने अभी तक सिया को नहीं देखा था। उसने अपना चेहरा अपने पापा के कंधों पर रफ किया और सागर के गालों पर एक प्यारा सा किस कर दिया। सागर के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। विहान ने तभी अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई और रॉय को देखकर मुस्कुराकर कहा, रॉय चाचू। रॉय ने भी मुस्कुराकर आगे आकर विहान को अपनी गोद में उठा लिया। तभी विहान को नजर सिया पर गई। विहान ने जब सिया को देखा तो वो थोड़ा सा सहम गया, क्योंकि उसके घर में श्यामा दीदी के अलावा और कोई लेडी नहीं थी। और उसने रॉय को कानों के पास जाकर धीरे से पूछा, रॉय चाचू ये कौन है? रॉय ने पीछे मुड़कर सिया को देखा। तभी सागर ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रॉय के सामने खड़े होने की वजह से सागर को सिया का चेहरा नहीं दिखा। रॉय ने कुछ कहने के लिए जिसे ही अपना मुंह खोला तभी विहान की एक एक्साइटेड आवाज आई, डेडा क्या आप विहान के लिए दोस्त लाए हैं? रॉय को विहान की बात समझ नहीं आई, लेकिन सागर समझा गया। सागर में थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, विहान वो आपकी दोस्त नहीं है। विहान ने जब ये सुना तो उसका मुंह लटक गया, लेकिन सिया को विहान बहुत प्यारा लगा और उसे विहान का मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहना सही नहीं समझा। सागर ने रॉय को विहान को अंदर लाने का बोला
और राधे को कहा इसको आउट हाउस में ले जाओ, और सागर अंदर चला गया। विहान बस सिया को देखता रहा। राधे ने आगे आकर सिया को एक तरफ इशारा किया और कहा सिया इस तरफ चलो। सिया ने जब तक विहान को देखा जब तक विहान सिया की आंखों से ओझल नहीं हो गया। रॉय को विहान की बात समझ नहीं आई लेकिन सागर समझा गया। सागर में थोड़ी देर सोचा फिर कहा विहान वो आपकी दोस्त नहीं है। Vahana ne jabayi suna to Yusaka munha lataka gaya. लेकिन सिया को विहान बहुत प्यारा लगा और उसे विहान का मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। Lekina abi usain kucha kahana sahi nahim samaja. Sagara ne roya ko vahana ko andara lane ka bola. और राधे को कहा इसको आउट हाउस में ले जाओ, और सागर अंदर चला गया। विहान बस सिया को देखता रहा। राधे ने आगे आकर सिया को एक तरफ इशारा किया और कहा सिया इस तरफ चलो। सिया ने जब तक विहान को देखा जब तक विहान सिया की आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक सिया अपनी जगह से नहीं हटी। उसको विहान का मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। राधे ने सिया को देखा जो अपनी जगह पर ही खड़ी थी। राधे ने एक बार फिर कहा सिया, तब जाकर सिया का ध्यान टूटा और उसने राधे को और देखा। राधे आगे की ओर बढ़ गया। सिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। सागर अंदर हॉल में आया। उसने श्याम दीदी को देख जो गेट पर ही खड़ी थी। सागर को अंदर आते देख श्याम ने सागर को ग्रीट किया और गुड मॉर्निंग विश किया। सागर में भी अपना सर हिला दिया और जाकर सोफे पर बैठ गए और बोला दीदी एक कॉफ़ी। श्याम ने भी जल्दी से किचन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। किचन में जो सेफ थे उनसे कहा कर श्याम दीदी ने कॉफ़ी बनवा दी और एक सर्वेंट ने आगे आकर कॉफ़ी सागर के सामने टेबल पर रख दी। सागर ने कॉफ़ी का मग अपने उठा लिया और कॉफ़ी पीने लगा। तब तक विहान भी रॉय के साथ अंदर आ गया था। विहान के चेहरे पर अभी भी थोड़ी नाराजगी देख रही थी। विहान ने अपना छोटा सा मुंह फुला लिया था। सागर ने जब अपने बेटे को इसे नाराज होते हुए देखा तो सागर ने कॉफ़ी का कप नीचे रख दिया और सागर ने विहान को रॉय की गोद से नीचे उतरकर अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहा Vahana dita se narajahi. Vahana ne sagara ki akam mem nahi dekha usain abi bi apani gardana juka raki ti. सागर ने एक बार विहान को देख फिर रॉय की तरफ इशारा किया। रॉय जल्दी से कार की तरफ गया और कार की डिक्की से कुछ गिफ्ट निकल लिए और उनको ले जाकर सागर के सामने टेबल पर रख दिया। सागर ने उसमें से एक बड़ा सा बॉक्स उठा लिया और विहान के सामने करते हुए रॉय से बोला, रॉय अब ये गिफ्ट तो हम विहान के लिए लाए थे लेकिन विहान तो डेडा से नाराज है। अब हम इस गिफ्ट का क्या करें, किसको दे? Atana sunate hi Vahana ne apana Sarah yutha kara sagara ko dekha ora fira usak samain raki gifta ko ora jaldi se gifta pakara kara bola dita to Vahana ke lai latha to Vahana hi laga ye gifta. Atana bola kara Vahana ne gifta kalana suru kara dia. सागर और रॉय दोनों मुस्कुरा दिया और श्याम दीदी जो पीछे ही खड़ी थी उनके चेहरे पर भी विहान की हरकत की वजह से मुस्कुराहट आ गई। Vahana ne jaba gifta mem eka teddy dekha jo bahuda hi piara laga rahada. To Vahana ne sagara ko gil laga lia ora kusa hokara bola dita ye teddy to sundara hi. Vahana ko teddy pasanda aya. Sagara bi pain bet ko dekha kara muskara rahada. Fira sagara ne. Vahana ko kaha. Vahana ne milka seka pilia kya. Vahana ne na mem gardana hila di sagara ne shama didi ko milka lane ka isara kia. और विहान से बातें करने लगा। तब तक श्याम दीदी ने विहान के लिए मिल्क शेक बनवा लिया और फिर एक ग्लास टेबल पर लाकर रख दी। सागर ने ग्लास उठाकर विहान के मुंह से लगा दिया। विहान भी एक अच्छा बच्चा था, उसने बिना किसी नाटक के मिल्क खत्म कर दिया। Vahana nataka basa shama didi ke satha karadada. Apain dita ke age vo eka inya kari baks ki taraha hi rahadada. Milka kadma karain ke bada Vahana ne apain dita ko dekha jo yuzako dekha kara mukira rahida. डेडा को मुस्कुराता देख विहान भी मुस्कुरा दिया। सागर ने कहा विहान जाओ बच्चा, आप जाकर रेडी हो जाओ, आपको स्कूल जाना है ना। विहान ने हाँ में पानी गर्दन हिला दी और फिर सागर की गोद से नीचे उतर गया और श्याम दीदी को और देख जो आगे आकर विहान का हाथ पकड़ रही थी। विहान ने श्याम दीदी को रुकने का इशारा किया और सागर के पास वापस आकर सागर की गोद में चढ़ गया। Ora piara se bola dita kya asia apa Vahana ko skula terrain jage. सागर ने विहान को देखकर हाँ कहा तो विहान खुश हो गया और जल्दी से आपने डेडा से चिपक गया और बोला लव यू डेडा, और जल्दी से श्याम दीदी की ओर दौड़ लगा दी और उनका हाथ पकड़कर बोला जल्दी चलो ना दीदी, और उनको खींचता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। सागर मुस्कुराकर विहान को देख रहा था। जब तक विहान अपने रूम में नहीं चला गया सागर उसको देखता रहा।
फिर एकदम से सागर के चेहरे पर कठोर भाव आ गए और रॉय से बोला, तुमने पता किया क्या? रॉय ने तभी एक टैबलेट सागर के सामने कर दिया। सागर ने देख उसमें एक वीडियो था। सागर ने उस वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक आदमी एक चेयर पर बांध हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके पीछे एक गार्ड गन उस बंधे हुए आदमी के सर पर रख कर खड़ा था। वो आदमी एकदम से बोलने लगा। सागर ने विहान को देखकर हाँ कहा तो विहान खुश हो गया और जल्दी से आपने डेडा से चिपक गया और बोला, लव यू डेडा, और जल्दी से श्याम दीदी की ओर दौड़ लगा दी और उनका हाथ पकड़कर बोला, जल्दी चलो ना दीदी, और उनको खींचता हुआ सीढ़ियों की ओर चल दिया। सागर मुस्कुराकर विहान को देख रहा था। जब तक विहान अपने रूम में नहीं चला गया सागर उसको देखता रहा। फिर एकदम से सागर के चेहरे पर कठोर भाव आ गए और रॉय से बोला, तुमने पता किया क्या? रॉय ने तभी एक टैबलेट सागर के सामने कर दिया। सागर ने देख उसमें एक वीडियो था। सागर ने उस वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक आदमी एक चेयर पर बांध हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। Usik pitch garda ganalai, Usa bandwe adami ke sara paratane karada. Vo adami akadama se gabara kara silain laga. गार्ड ने उस आदमी से कहा, जीत पूछा जा रहा है, उसका जवाब दो तो शायद जिंदा बचा सकते हो। Usa adami ne jazain lagabaga apani mata ko apane samain de kaliada. Vo janata de usaka aba jinda bakana muskulahi. उसने घबराते हुए कहा, उस लड़की को हमारे बॉस ने ढूंढने को कहा था। बारिश वाली रात को हम लोगों ने उस लड़की को एक कार में बैठते हुए देखा था। हमने गाड़ियों का पीछा किया तो गाड़ियां उस होटल के अंदर जाकर रुकी, लेकिन होटल में इतनी सिक्योरिटी थी, इसलिए हम में से किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हम सभी लड़की का होटल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी कल वो लड़की होटल से बाहर आती हुई दिखी थी, लेकिन हम लोग वहां पहुंचे उससे पहले ही उसने हमको देख लिया और वो फिर से अंदर चली गई और हमसे एक बार फिर बच गई। फिर हम में से कुछ लोगों ने कल रात उन गाड़ियों का पीछा किया, लेकिन बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी पर हमला हो गया। उसके बाद आप लोग मुझे ये ले गए। मेरे साथ जो लोग थे उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। गार्ड ने कहा, किसने तुम लोगों को उस लड़की को पकड़ने के लिए कहा था? वो हमारे ग्रुप के बॉस ने। बस मैं इतना ही जानता हूँ। गार्ड ने कहा, वो लड़की को क्या पकड़ा चाहते हैं ये तो पता होगा ना? आदमी ने डरते हुए कहा, हाँ, उस लड़की का सौदा किया गया था इसलिए। गार्ड ने कहा, और क्या जानते हो, जल्दी बताओ। वो आदमी अब चुप हो गया था। इस गार्ड ने एक बार फिर उसके सर पर रखी गन को उसके सर पर जोर से प्रेस किया और गन की ट्रिगर पर अपनी फिंगर रखकर कहा, मैं अब लास्ट बार पूछ रहा हूँ, और क्या जानते हो, जल्दी बता दो। वो आदमी चुप था तो गार्ड ने उसके पैरों पर एक गोली चला दी। उस आदमी की एक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। सागर ने वीडियो देखा और कहा, अभी तक हमको उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता चला। रॉय ने कहा, बॉस हमारे आदमी इस काम में लगे हैं, जल्द ही हमको पता चल जाएगा। फिर रॉय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, बॉस तो आगे क्या करना है? सागर ने कहा, अभी वो ये पर सुरक्षित है तो उसको अभी यही रहने दो और ध्यान रखना बाहर कहीं भी अकेले ना जाए। सागर ने आगे कहा, मुझे जहां तक लगा है बाहर उस लड़की को तलाशा जा रहा है, तो बेहतर ही वो हमारे विला में ही रहे और हमारे विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे? रॉय ने कहा, जी बॉस, मैं खुद सब देख लूँगा। सागर ने कहा, ठीक है, इस लड़की को भी समझा दो। रॉय ने कहा, जी बॉस, और हॉल से चला गया। इधर सिया राधे के पीछे पीछे आउट हाउस में आ गई थी। राधे ने सिया को रूम बताया और फिर कहा, अब मैं चलता हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो तो बाहर। गार्ड होते ही उसने कहा, देना, वो आपको आपकी ज़रूरत का सामान ला देंगे। मैं अभी किसी को खाने का सामान लाने के लिए बोल देता हूँ। ये पर किचन में अभी कुछ होगा नहीं। सिया ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। राधे जाने लगा तो सिया ने कहा, क्या मेरा ये रहना ठीक होगा? मैं कहीं और भी जा सकती हूँ। सिया ने इतना कहा ही था तभी रॉय अंदर आते हुए बोला, सिया, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बाहर आपको अभी भी खतरा है। सिया ने जब रॉय की बात सुनी तो थोड़ा घबरा गई और बोली, खतरा? रॉय ने कहा, हाँ, हमने कुछ आदमियों को उस दिन होटल के बाहर देखा था और रात को कुछ लोग हमारा पीछा भी कर रहे थे। जब हमने उन लोगों को पकड़कर पूछताछ करी तो पता चला वो आपको ढूंढ रहे हैं, इसलिए अभी आपको इस जगह से ज़्यादा सेफ जगह कहीं और नहीं मिलेगी। सिया ने रॉय को बात सुनी तो वो समझ गई।
सिया थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, मुझे आपके बॉस को शुक्रिया बोलना है। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। Roya ne kaha thika hiapa boladina bosa ko sukriya, lekina abi bosa vahana baba ko skula charain ya rehihi. आप बाद में मिल लेना बॉस से। इतना बोलकर रॉय ने राधे की पर देखा और कहा, चलो। राधे और दोनों जाने के लिए दरवाजे की ओर चलने लगे। तभी रॉय ने पलट कर सिया को देखा और बोल, सिया एक बात का ध्यान रखना, आप इस विला से अकेले बाहर नहीं जा सकती। बॉस का ऑर्डर है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी। अब आगे। सिया ने रॉय की बात सुनी तो वो समझ गई कि रॉय ने सब कुछ पता कर लिया है। सिया थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, मुझे आपके बॉस को शुक्रिया बोलना है। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। Roya ne kaha thika hiapa boladina bosa ko sukriya, lekina abi bosa vahana baba ko skula charain ya rehihi. आप बाद में मिल लेना बॉस से। इतना बोलकर रॉय ने राधे की पर देखा और कहा, चलो। राधे और दोनों जाने के लिए दरवाजे की ओर चलने लगे। तभी रॉय ने पलट कर सिया को देखा और बोल, सिया एक बात का ध्यान रखना, आप इस विला से अकेले बाहर नहीं जा सकती। बॉस का ऑर्डर है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। सिया ने अपना सर हामी में हिला दिया। फिर रॉय और राधे दोनों बाहर आ गए। रॉय ने राधे से कहा, राधे बॉस ने विला की सिक्योरिटी और बढ़ने का ऑर्डर दिया है। राधे ने कहा, ठीक है, और दोनों सागर के पास वापस आ गए। सागर विहान को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। विहान अभी अभी रेडी होकर आया था और आते ही विहान अपने डेडा की गोद में चला गया। सागर ने राधे और रॉय को देखा और बोल, कार निकालो। राधे और रॉय ने एक साथ कहा, ओके बॉस, और दोनों बाहर आ गए। सागर और विहान भी दोनों के पीछे पीछे ही चल रहे थे। Vahana nipain chot hatho se sagara ki gardana ko kara ora se pakara ki puri kazisa kara rahada. Sagara kalate we vahana ki harakata paramukira rahada. दोनों कार के पास आ गए। राधे ने कार का डोर ओपन किया और सागर विहान को लेकर कार में बैठ गया। रॉय ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और राधे रॉय के पास वाली सीट पर बैठ गया और उनके पीछे दो गाड़ियां और चलने लगी। Vahana ne apana sara yutha kara apain dita ko deka ora pucha dita vo apa asia mujay lena iej navapasa. Sagara ne kaha, Vahana agara dita ko jayata kama nahi wata dita Vahana ko lena jarura iej. सागर ने कहा, और अगर डेडा नहीं आए तो आपके रॉय चाचू तो आ ही जाएंगे आपको लेने। Vahana ne kaha, ok dita, Vahana ko patahi, dita ko bahuda sara kama hoda hai. सागर ने विहान को देखा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। और सागर ने मन में कहा, मेरे ये छोटा सा खरगोश कभी भी मुझे परेशान नहीं करता। सागर की आंखों में विहान को देखकर हल्की सी नमी आ गई। Lekina Sagara ne turnta hyapani akam para gogala lagalia. Sagara ne kaha, Vahana tadita ka samajadera baka hai. विहान ने भी खुश होकर अपनी मुस्कान और बड़ी कर ली और थोड़ा शर्मा गया। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए। सागर ने जब देखा तो उसने विहान के गालों को हल्के से खींचा और बोला, ओह, तो विहान को शर्म भी आती है। Vahana ne na mem gardana hiladi, lekina abi vo mukira. रहा था, दोनों बाप बेटे अपनी दुनिया में गुम थे। तभी कार रुक गई। कार रुकते ही विहान ने बाहर देखा। कार उसके स्कूल गेट पर रुकी थी। राधे ने उतरकर कार का डोर ओपन किया तो सागर विहान को अपनी गोद में लेकर उतर गया कार से। फिर सागर ने अपने कदम स्कूल की ओर बढ़ा लिए। राधे सागर के पीछे ही चल रहा था और राधे के हाथों में विहान का बैग और वाटर बोतल थे। सागर ने विहान को उसके क्लासरूम के पास जाकर अपनी गोद से नीचे उतर दिया और फिर विहान से कहा, बच्चा, अब डेडा को जान होगा, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, अब मैं चलता हूँ। विहान ने भी अपने डेडा को गुड बाय किस दिया और फिर राधे से विहान ने अपना बैग और बोतल लिया और क्लास के अंदर चला गया। विहान अभी 4 साल का था, इसलिए वो अभी किंडरगार्टन में था। सागर ने विहान को बाय कहा और वो वापस अपनी कार के पास आ गया। सागर ने राधे को कहा, हमारे गार्ड्स को कहो कि वो विहान के स्कूल के आसपास के एरिया को गार्ड करे और अलर्ट रहे। राधे ने कहा, ओके बॉस, और फिर राधे ने सागर के लिए कार का डोर ओपन किया। सागर के बैठने के बाद राधे भी कार में बैठा गए और उसकी कार ऑफिस के लिए निकल गई। सिया अभी रूम देख रही थी, तभी डोर पर नॉक की आवाज आई। सिया ने गेट खोला तो सामने 2 गार्ड्स हाथों में कुछ कैरी बैग्स लेकर खड़े थे। गार्ड ने कहा, ये रॉय सर ने आपको देने के लिए कहा है। सिया ने अपने हाथ आगे लिए तो गार्ड कहा, मैम आप बता दीजिए, हम वही रख देंगे।
सिया ने किचन की ओर इशारा कर दिया और कहा वहां रख दो। दोनों गार्ड ने सामान किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया और बाहर आकर सिया से कहा, मैम आपको और कुछ भी काम हो तो आप हमसे कहा सकती है। सिया ने कहा ठीक है, अगर मुझे कुछ काम होगा तो बोल दूंगी। गार्ड ने कहा ओके मैम और दोनों वहां से चले गए। सिया ने गेट बंद किया और किचन की ओर आ गई। उसने कैरी बैग्स ओपन किए तो उसमें बहुत सारा सामान खाने का था। कुछ सब्जियां, ब्रेड, अंडे, दूध, जूस, नूडल और कुछ जरूरी सामान जो किचन में उसी होता है लगभग सर सामान था उसमें। सिया ने सर सामान किचन में अरेंज किया और फिर अपने लिए चाय और नाश्ता बनाया और फिर लिविंग रूम में आकर आराम से बैठकर नाश्ता और चाय एंजॉय किया। काफी दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता किया था सिया ने। किचन में अभी भी कुछ बैग्स बचे थे। सिया ने अपना नाश्ता खत्म कर उन बैग्स को खोला। उसमें कुछ कपड़े थे सिया के लिए। सिया ने वो बैग लिए पर फिर रूम की ओर चली गई। रूम में जाकर सिया ने सबसे पहले अब आगे सिया ने गेट बंद किया और किचन की ओर आ गई। उसने कैरी बैग्स ओपन किए तो उसमें बहुत सारा सामान खाने का था। कुछ सब्जियां, ब्रेड, अंडे, दूध, जूस, नूडल और कुछ जरूरी सामान जो किचन में उसी होता है लगभग सर सामान था उसमें। सिया ने सर सामान किचन में अरेंज किया और फिर अपने लिए चाय और नाश्ता बनाया और फिर लिविंग रूम में आकर आराम से बैठकर नाश्ता और चाय एंजॉय किया। काफी दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता किया था सिया ने। किचन में अभी भी कुछ बैग्स बचे थे। सिया ने अपना नाश्ता खत्म कर उन बैग्स को खोला। उसमें कुछ कपड़े थे सिया के लिए। सिया ने वो बैग लिए पर फिर रूम की ओर चली गई। रूम में जाकर सिया ने सबसे पहले सवार लिया। उसके बाद वो सीधा बेड पर चली गई। अभी भी उसके घाव भरे नहीं थे। उसने अपने घावों पर दवाई लगाई और टैबलेट लेकर आराम करने लगी। दवाई की वजह से सिया को जल्द ही नींद आ गई। सागर अपने ऑफिस पहुंचकर सीधे अपने केबिन में चला गया। अरुण सागर का पीए भी सागर के साथ ही अंदर आ गया और उसने कुछ फाइल जो अपने हाथों में पकड़ रखी थी उनको सागर के चेयर पर बैठने के बाद सागर के सामने टेबल पर रख दिया। सागर ने अरुण को देख तो अरुण ने बोलना शुरू किया और एक एक कर हर फाइल के बारे में डिटेल से सारी जानकारी दी। उसके बाद अरुण चुप हो गया और उसने एक लंबी सांस ली। इतनी देर से बोलने के कारण उसका गला सूख गया था, लेकिन उसने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। वो अपने बॉस के गुस्से को अच्छे से जानता था। पिछली बार एक एम्प्लॉय ने बिना परमिशन के सागर के सामने कुछ कहा दिया था। दूसरे दिन से वो एम्प्लॉय फिर कभी ऑफिस में नजर नहीं आया। इसलिए अरुण जानता था कि उसके बॉस का गुस्सा कितना खराब है। तभी ऑफिस के केबिन के डोर पर नॉक हुआ। सागर ने एक नज़र अरुण को देखा। अरुण सागर की नज़रों को देखकर ही समझ गया कि क्या करना है। अरुण ने जाकर गेट अपना किया तो सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जो अपने ऑफिस सूट में काफी सुंदर और एनर्जेटिक लग रही थी। उसने अरुण को देख और हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अरुण उस लड़की को देखकर अपनी जगह पर जम गया और अरुण मन में बोला ये लड़की आज तो मुझे पक्का जॉब से निकलवा कर ही जागेगी। सागर अभी तक अपनी फाइल्स में ही लगा था। उसका एक हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहा था और एक हाथ से वो फाइल्स में कुछ पॉइंट आउट कर रहा था। सागर ने बिना ऊपर देखे ही अरुण से पूछा अरुण कौन है। अरुण जो अभी तक अपनी जगह पर जम था अपने बॉस की आवाज़ सुनकर सेंस में वापस आया और अपना गला साफ करते हुए बोला बॉस वो केतकी मैम आई है। केतकी का नाम सुनकर सागर की आंखों में गुस्से के भाव आने लगे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल लिया और बोला आने दो। केतकी ने जब ये सुना तो वो जल्दी से अरुण को साइड कर अंदर आ गई और सागर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सागर अभी भी लैपटॉप में ही देख रहा था। केतकी उसके सामने जाकर चेयर पर बैठ गई और बोली सागर कितने दिन हो गए हमको मिले। सागर ने एक नज़र केतकी को देख और बोल में बिजी था। Ketaki ko usaki bata suna kara bura laga lekina usa na pain sahar para firabi akapayari si muskana bane raki. Ora age boli, papa ne muje tumare kasa kama sikane ke lai beja hai, akira papa ora tuma bijanesa partanara jo hai. सागर ने बस हम्मम में जवाब दिया और आगे कहा अगर तुमको कोई भी काम हो या प्रॉब्लम हो तो तुम अरुण से पूछ सकती हो। इतना बोलकर सागर चुप हो गया। अरुण ने आगे आकर सागर की बात का सपोर्ट किया और बोला जी मैम सर ने मुझे आपको सारा काम समझने का बोल दिया था। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती है। केतकी का चेहरा सागर की बात सुनकर उतर गए और मन में केतकी अरुण को कोस रही थी। अरुण केतकी के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। अरुण ने आगे बढ़कर केतकी से कहा मैम हम चले।
आपको जो भी बात करनी है वो हम मेरे केबिन में जाकर कर सकती है। इतना बोलकर अरुण ने अपने कदम बढ़ा लिए, बिना केतकी के जवाब के इंतजार किए। केतकी को मजबूरी में अरुण के पीछे जाना ही पड़ा, क्योंकि सागर ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो अपने काम में डूबा था। उसको तो जैसे फर्क भी नहीं पड़ा कि इसके सामने कोई बैठा भी है। केबिन से बाहर आकर अरुण ने पूछा केतकी से, मैम आपको क्या काम था? केतकी ने एक बार अरुण को देख फिर गुस्से से कहा अभी तो कोई काम नहीं है। इतना बोलकर केतकी गुस्से से वहां से चली गई। अरुण ने एक चैन की सांस ली और खुद से ही बात करते हुए अरुण बोला, आखिर सर के आसपास मंडराने वाली हर लड़की को उसको ही क्यों हैंडल करना पड़ता है? उसके बॉस हर बार उसको ही बाली का बकरा बनाकर आगे कर देते हैं। अरुण बोला, बॉस इतने हैंडसम ही कि लड़कियों उनको देखकर ही उनकी दीवानी हो जाती है, लेकिन उसके बॉस अपने आसपास मंडराने वाली लड़कियों से दूर ही रहते थे। वो तो अपनी नजरें उठाकर उनको देखे का भी कष्ट नहीं करते थे, और ये लड़कियां इनको कौन समझाए? इतना सोचते हुए अरुण अपने केबिन में चला गया। अब उसका तो रोज का ही काम था ये। अरुण ने आगे बढ़कर केतकी से कहा, मैम हम चले, आपको जो भी बात करनी है वो हम मेरे केबिन में जा कर सकती है। इतना बोलकर अरुण ने अपने कदम बढ़ा लिए, बिना केतकी के जवाब के इंतजार किए। केतकी को मजबूरी में अरुण के पीछे जाना ही पड़ा, क्योंकि सागर ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो अपने काम में डूबा था। उसको तो जैसे फर्क भी नहीं पड़ा कि इसके सामने कोई बैठा भी है। केबिन से बाहर आकर अरुण ने पूछा केतकी से, मैम आपको क्या काम था? केतकी ने एक बार अरुण को देख फिर गुस्से से कहा अभी तो कोई काम नहीं है। इतना बोलकर केतकी गुस्से से वहां से चली गई। अरुण ने एक चैन की सांस ली और खुद से ही बात करते हुए अरुण बोला, आखिर सर के आसपास मंडराने वाली हर लड़की को उसको ही क्यों हैंडल करना पड़ता है? उसके बॉस हर बार उसको ही बाली का बकरा बनाकर आगे कर देते हैं। अरुण बोला, बॉस इतने हैंडसम ही कि लड़कियों उनको देखकर ही उनकी दीवानी हो जाती है, लेकिन उसके बॉस अपने आसपास मंडराने वाली लड़कियों से दूर ही रहते थे। वो तो अपनी नजरें उठाकर उनको देखे का भी कष्ट नहीं करते थे, और ये लड़कियां इनको कौन समझाए? इतना सोचते हुए अरुण अपने केबिन में चला गया। अब उसका तो रोज का ही काम था ये। कोई ना कोई लड़की किसी न किसी बहाने उसके बॉस से मिलने आ ही जाती थी। इतना सोचे सोचे अरुण अपने केबिन में जाकर बैठा ही था कि उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। अरुण ने अपनी चेयर पर बैठे हुए अपना फोन अपनी पॉकेट से निकाला और उस पर दिख रहे नाम को देखा तो अरुण, जो अभी बस अपनी चेयर पर बैठा ही था, फिर से खड़ा हो गया और मन में बोला, अब इनको क्या काम आ गया मुझे? इतना बोलकर अरुण ने फोन उठा लिया। दूसरी ओर से एक कड़क आवाज आई, अरुण। अरुण ने कहा, जी सर। अरुण की तो आवाज सुनकर ही सिटी पिटी गुल हो गई थी। कड़का आवाज वाले आदमी ने कहा, क्या सागर वापस आ गया है अपने ऑफिस टूर से? अरुण ने जवाब दिया, जी सर, बॉस आज ही आए। सामने से जवाब आया, ठीक है, सागर से कहना वो हमसे आकर मिले और विहान को भी अपने साथ लाए। ये लड़का हमारा तो फोन ही नहीं उठावो। अरुण ने कहा, जी सर, मैं सागर सर को बता दूंगा। क्या मैं अभी आपकी सागर सर से अभी करवाऊं? सामने से आवाज आई, नहीं, वो हमसे बात नहीं करेगा, वो बस अपनी दादी से बात करता है और उसके कारण ही हमसे मिलने आता है। Ye balak vakta unaki avaja mem ekadarda jalaka rahada. ये सागर के दादाजी थे, जो अभी अरुण से बात कर रहे थे। अरुण ने कहा, जी सर, और आगे कहा, जी सर, जैसा आप कहें। इतना बोलकर बोला ही था अरुण ने कि फोन काटने की बीप की आवाज अरुण के कानों में आई, जो अभी तक अपने कानों पर ही फोन लगा कर खड़ा था। अरुण ने फोन वापस अपने पॉकेट में डाला और सागर के केबिन की ओर चल दिया, और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, ये दादा पोती एक जैसे है, किसकी की नहीं सुनते। इतना बोलते हुए वो सागर के केबिन के बाहर आकर खड़ा हो गए। उसने डरते हुए डोर पर नॉक किया। सागर के अंदर से एक ठंडी लेकिन सर्द आवाज आई, कम इन। अरुण ने डोर खोल और वो अंदर चल गए। सागर ने एक बार अरुण को देखा और फिर अपने काम में लगा गया। अरुण ने डरते हुए कहा, बॉस। सागर ने कहा, हम। अब अरुण के गले से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। वो सागर और उसके दादाजी के बीच चल रही कोल्ड वॉर के बारे में जानते था। सागर के दादाजी कभी में सागर की मां को अपनाया नहीं था। सागर के पापा और मां की लव मैरिज थी, जिसके कारण उसके दादाजी सागर के पापा से नाराज थे, और सागर अपने दादाजी से। सागर बस अपनी दादी मां के कारण ही उनसे मिलने जाता था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, बड़े सर का फोन आया था आपको और विहान बाबा को मिलने बुलाया है।
अरुण ने पूरी बात एक सांस में ही बोल दी। फिर वो अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया और मन में बोला, आज तो तू गया अरुण। सागर चुप था और अरुण को कैबिन में अब गर्मी लगने लगी थी। एसी ऑन होने के बाद भी अरुण को पसीना आ रहा था। सागर ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अरुण ने हिम्मत करके ऊपर देखा, उसके बॉस अभी भी अपनी चेयर पर बैठे थे, लेकिन उसने चेहरे पर गुस्से के भाव थे। Aruna kupa kappa kara raha, tabi sagara ki sarda avajai. ओह, तो अब तुमको कॉल किया उन्होंने? अरुण ने बस हाँ कहा। सागर ने भी आगे कुछ नहीं कहा। सागर ने अरुण को जाने का बोल दिया। अरुण तुरंत ही केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर अरुण की एक ठंडी सांस ली और जल्दी से अपने केबिन में चला गया और वह जाकर अपने चेयर पर बैठकर सबसे पहले अरुण ने पानी की बोतल उठाई और पूरी बोतल खत्म एक सांस में खत्म करके ही बोतल नीचे रखी। इधर सिया नींद में अचानक से चीखने लगी और बोल रही थी, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना बोलते ही सिया की नींद खुल गई और वो उठकर बैठा गई। आंखें खोलने पर उसने अपने आसपास देखा और फिर खुद से कहा, सिया ये बस के सपना था। और उसने अपने सर पर हाथ रखा जहां इस वक्त पसीना की बूंदें आ गई थी। सिया ने पसीना साफ किया और खुद से ही बोली, मैं अब दोबारा उस नर्क में नहीं जा सकती। इतना बोलकर वो बेड से उठी तो और रूम की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की से आती धूप उसको सुकून दे रही। इधर सिया नींद में अचानक से चीखने लगी और बोल रही थी, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना बोलते ही सिया की नींद खुल गई और वो उठकर बैठा गई। आंखें खोलने पर उसने अपने आसपास देखा और फिर खुद से कहा, सिया ये बस के सपना था। और उसने अपने सर पर हाथ रखा जहां इस वक्त पसीना की बूंदें आ गई थी। सिया ने पसीना साफ किया और खुद से ही बोली, मैं अब दोबारा उस नर्क में नहीं जा सकती। इतना बोलकर वो बेड से उठी तो और रूम की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की से आती धूप उसको सुकून दे रही थी। सिया जो अभी तक अपने उस बुरे सपने के बारे में सोच रही थी, उसका दिल उदासी में डूबा जा रहा था। तभी गार्डन के सामने एक कार आकर रुकी। आउट हाउस सागर के विला के साथ ही था। विला के सामने एक बहुत बड़ा और सुंदर गार्डन था और गार्डन के बीच से एक रास्ता बना हुआ था, जो रास्ता सीधा विला के बड़े से गेट से लेकर विला के मुख्य मेन डोर तक जाता था। डोर के सामने ही गार्डन था और कार्स के लिए पार्किंग। विला के लेफ्ट साइड में बनिया गाय था और राइट साइड में आउट हाउस था। कार जब गार्डन से होते हुई गेट के पास रुकी तो गार्ड्स ने आगे आकर कार का गेट खोला तो कार में से रॉय विहान को अपनी गोद में लेकर बाहर निकला। रॉय ने एक हाथ से विहान को उठा रखा था और दूसरे हाथ में विहान का स्कूल बैग और बोतल पकड़ रखी थी। तभी एक गार्ड ने आगे आकर विहान का बैग और बोतल रॉय से ले लिए। विहान ने रॉय से कहा, चाचू अब आप मुझे नीचे उतर सकते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना चाचू। Vahana kuda kala sakata hi, atana bola kara vahana muskarain laga. विहान की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि एक पल में ही किसी का भी दिल जीत ले। उसके प्यारे से खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराते वक्त डिम्पल आ जाते थे जो उसकी क्यूटनेस को और बढ़ा देते थे। रॉय ने एक बार पर से विहान के गालों को चूमा और बोल, चाचू को पता ही को विहान अब बड़ा हो गया है, लेकिन चाचू को तो विहान को गोदी में लेना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए चाचू विहान को गोदी में उठाते हैं। इतना बोलकर रॉय विहान को देखने लगा। विहान भी रॉय को देख रहा था। Vahana ko jabakoi barabaka bolada dita yuzako bahuda garva hodada. इसलिए वो खुश हो गया और रॉय से बोला, रॉय चाचू आप कितने अच्छे हैं, विहान आपसे भी प्यार करता है। Lekina sabase jayada vahana dita se piara karata hai, atana bola kara vahana kila kara hanzadia. सिया खिड़की से विहान को मुस्कुराते हुई देख रही थी। सिया को उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दी। Lekina dono ko muskarate we sha deka rahiti, vahana ko deka kara sha jo atani dara se udasati. Aba vo vahana ke kailate we sahar ko deka kara kuda bi mukira rahiti. अभी अभी जो उसने बुरा सपना देख था, सिया अब उस बात को पूरी तरह से भूल गई थी। Roya ora vahana abagara ke andara kale gaida, roya ne vahana ko sof parabathadia, tabi shama didi bivaha gai. और विहान से पूछा, विहान बाबा आपको भूख लगी होगी ना, मैंने आपको पसंद के आलू के पराठे बनवाए हैं। विहान ने जब आलू के पराठे बने हैं सुना तो वो जल्दी से सोफे पर खाद हो गए और बोला, हाँ हाँ दीदी, विहान को बहुत भूख लगी है। तो दीदी में विहान के कहा, बाबा आप अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर आप खाना खा लेना। Vahana jaldi se sof se kuda, ora apain ruma ki tarafabaga.
Shamadidi basa bulati hi raha gai. Vahana baba dur. Lekina tabataka vahana apain ruma ke dora para pahin kagaya. The. डॉट विहान ने ऊपर से ही कहा दीदी मैं बस अभी आया और वो रूम में चला गया। विहान को अपना सारा काम खुद करना ही पसंद था। वो खुद ही नहाकर कपड़े बदल लेता था। बचपन से ही विहान ने अपनी माँ को नहीं देखा था। उसके डैड ही उसके साथ थे बस। उसने कई बार पूछा अपनी माँ के बारे में लेकिन उसको बस एक ही जवाब मिला, अब वो उसने साथ नहीं है। सागर ने उसको हर बार यही जवाब दिया, इसलिए अब विहान कभी भी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछता था। तब से विहान की दुनिया उसके डैड से शुरू होकर उसके डैड पर ही खत्म होती थी। उसके घर में श्याम दीदी के अलावा और कोई लेडी थी भी नहीं। Vahana jalda haya pain kamari se bahara e gaya. Usain eka blue tea sarda ora eka veda sorta nakara pahani tea. Usaki blue tea sarda para eka veda belu banada. विहान बहुत ही क्यूट लग रहा था। पैरों में शूज थे जिन पर स्मिली फेस बने थे। विहान जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आया और डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हो गया। विहान के लिए स्पेशल मॉडिफाई की गई चेयर बनवाई गई थी जिस पर विहान आराम से बैठ जाता था। श्याम दीदी ने प्लेट में सॉस के साथ पराठे रख दिए और एक ग्लास जूस भी। विहान आराम से खाने लगा। रॉय विहान के ऊपर कमरे में जाते ही वह से चल गया था। सिया भी बेड पर आकर बैठ गई थी। सिया सोच रही थी वो इसे तो हमेशा नहीं रह सकती। सिया ने सोचा उसको कोई काम करना होगा ताकि उसके पास कुछ पैसे हो। वो बैठकर यही सोच रही थी, उस पास कोई डिग्री भी नहीं है, वो क्या काम कर सकती है, वो सब सोच रही थी। Ora Yuzuko koi rasta nahim najara e rahada. Vahana jalda haya pain kamari se bahara e gaya. Usain eka blue tea sarda ora eka veda sorta nakara pahani tea. Usaki blue tea sarda para eka veda belu banada. विहान बहुत ही क्यूट लग रहा था। पैरों में शूज थे जिन पर स्मिली फेस बने थे। विहान जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आया और डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हो गया। Vahana ke lai. Spasala modify ki gai sayara banavai gai tea. जिस पर विहान आराम से बैठ जाता था। श्याम दीदी ने प्लेट में टमाटो सॉस के साथ पराठे रख दिए और एक ग्लास जूस भी। विहान आराम से खाने लगा। रॉय विहान के ऊपर कमरे में जाते ही वह से चल गया था। सिया भी बेड पर आकर बैठ गई थी। सिया सोच रही थी वो इसे तो हमेशा नहीं रह सकती। सिया ने सोचा उसको कोई काम करना होगा ताकि उसके पास कुछ पैसे हो। वो बैठकर यही सोच रही थी, उस पास कोई डिग्री भी नहीं है, वो क्या काम कर सकती है, वो सब सोच रही थी और उसको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद सिया किचन में चली गई और अपने लिए खान बनाने लगी। कुछ आधे घंटे बाद सिया ने अपने लिए खान बना लिया और वो खान बनाए के बाद खाना हॉल में टीवी के सामने टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गई खान खाने के लिए। सिया खाना खा ही रही थी, तभी बाहर गार्डन से आवाजें आने लगी। Shane avahe suna kara yutha kara kiriki ka parta thora hata kara deka. Tavahana vaha kila rahada. Shama didi vaha gardana membani eka benka parabathi ti. Ora vaha se vahana ko bola rahi ti. Vahana baba arama se. Kalo. Lekina vahana tu apain memhai magnada. Vahana apani choti si saikala kala rahada. Jisame saikala ke supporta ke lai du vilsa bilajda. सिया ने विहान को गार्डन में देख तो वो भी बाहर आ गई और वहीं से विहान को देखने लगी। विहान गार्डन के एक कोने में चल गया था। विहान साइकिल से उतरकर गार्डन में लगे फूलों पर तितलियों को देखने लगा। सिया विहान को तितलियों के पीछे उछल कूद करते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। विहान का पूरा ध्यान तितलियों पर था, उसने आसपास देखा ही नहीं। सिया का ध्यान अचानक से विहान के पैरों पर चली गई। सिया ने जल्दी से दौड़ लग दी विहान की ओर और विहान को एक तरफ धक्का दे दिया जिसे विहान पास ही कीचड़ में गिर गया। इस तरह से अचानक से विहान को धक्का देते देख श्याम दीदी और आसपास खड़े गार्ड जल्दी से उस ओर भागे और श्याम दीदी ने जल्दी से विहान को उठा लिया और गुस्से से सिया की ओर देखा। तभी सभी का ध्यान सिया पर गया। सिया जो जल्दी से दौड़ लगा कर आई थी क्योंकि उसने विहान के पैरों के पास सांप देखा था जो विहान से थोड़ी ही दूरी पर था। अगर सिया जल्दी से विहान को दूसरी ओर नहीं धक्का नहीं दिया होता तो वो सांप विहान को डस लेता। सिया ने विहान को तो बचा लिया लेकिन सिया के हाथ पर सांप ने डस लिया था और सिया को उसकी वजह से उठ नहीं पा रही थी, वो मुंह के बाल नीचे गिरी थी। सिया ने सांप को दूर फेंक दिया था। जब सभी ने वह की सिचुएशन को समझा तो गार्ड ने जल्दी से उस सांप को और देख जो अब गार्डन में बनी दीवार की दरार के अंदर चल गया था,
श्याम दीदी ने जल्दी से सिया को अंदर ले जाने का बोला और साथ ही डॉक्टर को भी बुलाने को कहा और जल्दी से विहान को अपनी गोद में लेकर सभी के साथ अंदर आ गई। तब तक रॉय भी आ गया था। उसने जब सिया को बेहोशी की हालत में देख तो वो जल्दी से सबके पीछे अंदर आ गया। सिया को एक रूम ले जाकर गार्ड ने बेड पर लेटा दिया। रॉय ने जल्दी से पूछा क्या हुआ इनको। तभी गार्ड ने सारी बात बता दी। रॉय ने जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकल और सिया को जहां सांप में कटा था कसकर रुमाल बांध दिया। तभी डॉक्टर अंदर आ गई। डॉक्टर ने जल्दी से सिया को चेक किया और फिर जहां सांप ने काटा था उस जगह को डाइंफेक्ट किया और कुछ दवाई लगी। फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन सिया को लगा दिया और जो रुमाल सिया के हाथ में बांध था उसको खोल दिया। रॉय ने पूछ डॉक्टर कब इनकी हालत कैसी है। डॉक्टर ने कहा अभी इनकी कंडीशन स्टेबल है, बॉडी में ज्यादा जहर नहीं फैला, इसलिए इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। Lekina kuchadino ke lianaka kyala raka hoga, inaki body mem viknesa rahaji. रॉय ने कहा जी ठीक है। फिर डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर रॉय को दे दी और फिर रॉय और डॉक्टर दोनों बाहर आ गए। श्याम दीदी ने को विहान को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी। Vahana tabase shako deka rahada, Yuzuko abitaka kucha jayata samaja nahiaya. विहान ने श्याम दीदी से पूछा इनको क्या हुआ है। सिया की और अपनी उंगली करते हुई विहान ने पूछा Tabase abataka shama didi kafi gabara gaiti, anaka sara diana sha para haida. विहान के पूछने पर वो अपनी सेंसन में आई और श्याम दीदी ने कहा विहान बाबा उसको सांप ने काट लिया है। Vahana ne kahat abayi kabavagi, shama didi ne vahana se kaha jaldi hayutha jayegi. आप चले मैं आपके कपड़े बदल दूँ। विहान ने कहा नहीं मैं खुद कर लगा, आप इनका ख्याल रखो। डॉक्टर अंकल बोलकर गए हैं ना। इतना बोलकर विहान श्याम दीदी को गोद से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर विहान ने सिया को देखा और उसके सर पर अपने छोटे छोटे हाथ रख दिए और बोल जल्दी उठ जाना दीदी। इतना बोलकर विहान ने सिया के गालों को चूम लिया। Ora fira ruma se barakalagaya, shama didi vahana ko dekati rahi, ora unek sahar para halki si muskana agai. Aba age, vahana taba se sha ko deka rahada, Yuzuko abitaka kucha jayata samaja nahiaya. विहान ने श्याम दीदी से पूछा इनको क्या हुआ है। सिया की और अपनी उंगली करते हुई विहान ने पूछा Taba se abataka shama didi kafi gabara gaiti, anaka sara diana sha para haida. विहान के पूछने पर वो अपनी सेंसन में आई और श्याम दीदी ने कहा विहान बाबा इनको सांप ने काट लिया है। Vahana ne kahat abayi kabavagi, shama didi ne vahana se kaha jaldi hayutha jayegi. आप चले मैं आपके कपड़े बदल दूँ। विहान ने कहा नहीं मैं खुद कर लूँगा, आप इनका ख्याल रखो। डॉक्टर अंकल बोलकर गए हैं ना। इतना बोलकर विहान श्याम दीदी को गोद से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर विहान ने सिया को देखा और उसके सर पर अपने छोटे छोटे हाथ रख दिए और बोल जल्दी उठ जाना दीदी। इतना बोलकर विहान ने सिया के गालों को चूम लिया। Ora fira ruma se barakalagaya, shama didi vahana ko dekati rahi, ora unek sahar para halki si muskana agai. Vahana de chota lekina Yuzuko ak ora burka farka adada, vahana jada de ki shane asia Yuzuko bakaya hi. इसलिए विहान सिया का ख्याल रखना चाहता था। विहान अपने रूम में आ गए। उसके कपड़ों पर थोड़ा कीचड़ लग गया था। Vahana ne bathroom memya kara savara lia ora thori derabada, vo naha kara bahara aya. विहान ने जल्दी से कपड़े पहने और फिर वो सिया के रूम की ओर चला गए। तब तक रॉय भी दवाइयाँ लेकर आ गया था और श्याम दीदी को बता रहा था कि कौन सी दवाई कब देनी है। Shama didi ne sha ko dekat we kaha, Asia agara yi nahi hodi to vahana baba ko sampane dasa hilia hoda. रॉय ने कहा आप लोग क्या कर करे थे। श्याम दीदी ने सारी बात रॉय को बता दी। रॉय ने सारी बात सुनकर एक ठंडी आह भरी। वो तो सोचकर भी डर रहा था कि अगर विहान को सांप ने काट लिया होता तो वो अपने बॉस को क्या जवाब देता। श्याम दीदी ने पूछ इनको कब तक होश आएगा। डॉक्टर ने कुछ बताई क्या। रॉय ने कहा सिया को कुछ घंटों में होश आ जाएगा। श्याम दीदी ने कहा सिया नाम ही इनका। रॉय ने हम्म में जवाब दिया। तभी विहान भी अंदर आ गया। विहान सिया के पास बेड पर जाकर बैठ गए और रॉय से बोला चाचू ये अभी तक नहीं उठी। रॉय ने कहा विहान इनको अभी टाइम लगेगा उठने में। Vahana ne kaha ok, mem veta karuga atana bola kara vahana vaha arama se betha gaya. Roya ora shama didi vahana ko de ka kara mukira rahida.
तभी कुछ गाड़ियां विला में आकर रुकी। गाड़ियों को आवाज से सुनकर रॉय ने कहा, बॉस आ गए हैं शायद, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर रॉय रूम से बाहर जाने लगा। तभी रॉय ने विहान से कहा, विहान आपके डेडा आ गया है। विहान ने जब सुना तो वो जल्दी से बेड से उतर गए और रॉय के आगे निकल गए। नीचे राधे ने कार का डोर ओपन किया। सागर कार से बाहर आ गए। Ora andara an laga, ora pitch rade a rahada, roya ora vahana b sitio se nice age lage, sagara ne sario ki ora dekata vahana muscarata wa nice a rahada. Vahana ne nice 8, sagara ko avaja lagai, dita, atana bola kara vahana sagara ke pasa gaya. एक सर्वेंट ने आकर सागर को पानी दिया। तब तक विहान भी आ गए। विहान जल्दी से सागर की गोद में चढ़ गया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, डेडा। सागर ने विहान को अपने हाथों से पकड़ लिया और सागर ने प्यार से विहान के सर को चूम लिया और फिर विहान के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तभी रॉय ने कहा, बॉस। इतना बोलकर रॉय रुक गया। सागर ने रॉय को देख जो कुछ बोलना चाह रहा था। सागर में कहा, क्या? रॉय ने थोड़ी सा हिचकते हुए कहा, बॉस वो। फिर उसने एक सांस में सारी बात बता दी और उसने एक लंबी सांस ली। सागर ने जब सारी बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने थोड़ी हैरानी से पूछ, क्या इस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं थी? फिर सागर ने कहा, अब उसकी तबीयत कैसी है? रॉय ने कहा, सिया को अभी होश नहीं आया। सागर ने हम में जवाब दिया और विहान को देखने लगा। विहान अभी भी सागर की गोद में ही बैठा था। सागर ने विहान को अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, मेरे बच्चा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? विहान ने जवाब दिया, नहीं डेडा, विहान तो बिल्कुल ठीक है। फिर सागर ने विहान को अपनी गोद में लिया और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी उसने पीछे पलटकर रॉय से कहा, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रॉय ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। Sagara vahana ke satha, shako jisa ruma mem rakada, vaha kalagaya, shama didi vaha sha ke beta karapasa hai sof parabathi ti. सागर को रूम में आता देख श्याम दीदी अपनी जगह से उठ गई और सागर को ग्रीट किया। सागर ने बस अपना सर हिला दिया और पूछा, अभी तक होश नहीं आया इनको? Shama didi ne kaha ji sara abi tahosa nahi aya, tabi vahana ne kaha dida deko, ora sha ki ora isara kia, sha durapani akam kola rahi ti. सिया ने जब आंखें खोली तो थोड़ी देर उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा था। तभी उसने अपना हाथ उठाया तो उसको अपने एक हाथ में भारीपन लगा जहां सांप ने काटा था। तभी सिया ने अपने दूसरा हाथ से अपनी आंखों को रफ और फिर सिया को दिखने लगा। सिया आंखें अभी भी ऊपर छत को देख रही थी। तभी उसकी कानों में आवाज आई, डेडा दीदी को होश आ गया। Sha ne apani gardana avaja ki disa memgumai, tu usain vahana ko dekha jo usak beta ke pasakarada. Sagara vahana ke satha, sha ko jisa ruma mem rakada, vaha kalagaya, shama didi vaha sha ke beta karapasa hai sof parabathi ti. सागर को रूम में आता देख श्याम दीदी अपनी जगह से उठ गई और सागर को ग्रीट किया। सागर ने बस अपना सर हिला दिया और पूछा, अभी तक होश नहीं आया इनको? श्याम दीदी ने कहा, जी सर, अभी तो होश नहीं आया। Tabi vahana ne kaha dida deko, ora sha ki ora isara kia, sha durapani akam kola rahi ti. सिया ने जब आंखें खोली तो थोड़ी देर उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा था। तभी उसने अपना हाथ उठाया तो उसको अपने एक हाथ में भारीपन लगा जहां सांप ने काटा था। तभी सिया ने अपने दूसरा हाथ से अपनी आंखों को रफ किया और फिर सिया को दिखने लगा। सिया आंखें अभी भी ऊपर छत को देख रही थी। तभी उसकी कानों में आवाज आई, डेडा दीदी को होश आ गया। Sha ne apani gardana avaja ki disa memgumai, tu usain vahana ko dekha jo usak beta ke pasakarada. Vahana mukira kara sha ko hai dekha rahada, jaba vahana ne dekha da ki sha apani ank kola rahi ti tabi vahana sagara ki goda se nice utara gayada. और सिया के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया था। विहान ने बड़े ही प्यार से सिया को देखकर कहा, दीदी आप उठ गई। Sha ne vahana ki bada suni tu usain halka sa mukira kara ham mem sara hiladia. विहान जल्दी से बेड पर बैठ गया और सिया के सर अपना हाथ रख कर देखने लगा जिसे सिया का फीवर चेक कर रहा हो। विहान ने कहा, दीदी आप उठा गई, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। आप कितना सोती हो? सिया विहान की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। सागर ने आगे आकर विहान के सर पर हाथ फेरा और बोला, बच्चा आपको दीदी को आराम करने दो, आप इसने बाद में ढेर सारी बात कर लेना।
विहान के कहा ओके डेडा, और विहान फिर से सागर की गोद में चला गया। सागर ने सिया की ओर देखा, तभी सिया भी सागर को ही देख रही थी। दोनों की नजरें जब एक दूसरे से मिली तो दोनों एक पल के लिए खो गए। तभी विहान की आवाज आई, डेडा। तभी सागर ने सिया से अपनी नजरें फेर ली और विहान की ओर देखा। विहान ने कहा, क्या दीदी अब मेरे साथ खेलेगी? सागर ने कहा, हाँ खेलेगी, लेकिन जब ठीक हो जाएगा तब। विहान ने जब ये सुना तो उसने सिया की ओर देखा जिसे पूछ रखा हो क्या वो विहान के साथ खेलेगी। सिया ने विहान को मुस्कुरा कर देखा और हाँ बोल दिया। सिया थोड़ा सा उठकर बैठने लगी, तभी श्याम दीदी ने सिया की बैठने में मदद करी। तभी सागर ने सिया से कहा, आज आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। सिया ने कहा, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी जान बचाई। Agara Usadina Apa K Logo Ne Mujhe Nahim Bakaya Hoda to Asia Mem Jinda Nahim Hodi। ये बोलते हुई सिया का गल भर आया था। सिया ने आगे कहा, मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आपके किए एहसास के बदले अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं वो भी दे देती। सिया इस बात ने सागर के दिल को छू लिया था। सिया ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया था, वो जा अपनी जान पर खेल गई थी। सागर ने कहा, आज से आप यही रह सकती है, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। Mirhot Koi Bi Apa Ko Koi Nukasana Nahim Pahinka Sakata। इतना बोलकर सागर चुप हो गया और सिया को देखने लगा। सिया ने कहा, थैंक यू सो मच सर। Sagara Ne Basa Apana Sarah Hiladia, Ora Fira Bola Shama Didi Yahihi। ये आपका पूरा ख्याल रखेगी। इतना बोलकर सागर ने श्याम दीदी को देखा। श्याम दीदी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सागर ने सिया से कहा, आप आराम करें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताए। इतना बोलकर सागर जाने लगा। सिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुआ कहा, सर। सागर ने पलटकर देखा तो सिया चुप हो गई। तो सागर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहती है? सिया ने हाँ में अपना सर हिलाया, फिर ना में हिला दिया। सागर ने कहा, क्या कहना चाहती है? आप बिना डरे बोल सकती है। Shah Ne Kaha Sarah Mary Apa Se Basa Aka Rikvastati, Fira। Shah Thori Dara Kupa Rahi Fira Boli, Kya Mujhe Koi Kama Mila Sakata Hi, Ye Balate Way Shah Ki Gardana Nice Juki Way Ti। Shah Ko Sagara Se Dara Bi Laga Rahada, Sagara Ne Jaba Suna to Usak Seher Para Halki Si Muskana A Gai, Ora Utani Hai Jaldi Kali Gai। सागर ने कहा, अच्छा वैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप बता दे, मैं उस हिसाब से आपके लिए काम अरेंज करवा दूंगा। सिया ने अपना सर थोड़ा ऊपर किया और फिर सागर की ओर देखते हुए कहा, सर मेरा बैचलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सागर ने कहा, आपने किस सब्जेक्ट से बैचलर चल रहा है? सिया ने कहा, कॉमर्स में। सागर ने कहा, ठीक है, अभी आप आराम करो, फिर हम इस बारे में आपके ठीक होने के बाद बात करते हैं। इतना बोलकर सागर रूम से बाहर आ गए। सागर अपने रूम में आकर Sagara Ne Vahana Ko Beta Para Bethadia, Ora Vahana Se Bola Baka Apa Yaha Mara Vetakaro Dita Abi Senja Karake Ati, Vahana Ne Kaha Ok Dita। सागर अपनी कबर्ड के पास गया और उसने अपने लोअर और टी शर्ट निकली और बाथरूम में चला गए। सागर ने शावर लिया और थोड़ी ही देर बाद सागर बाहर आ गए। उसने विहान को देखा जो बेड पर सो गया था। सागर ने विहान को देख और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विहान पिलो को गले से लगाकर सो रहा था। सागर ने पास जाकर विहान को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और फिर अपने हाथ में बंधी वॉच में टाइम देख